अनदर डे अनदर स्टोरी टाइम एंड आज का स्टोरी टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इट इज़ अबाउट अ वेरी रीसेंट एक्सपीरियंस. आई फेल्ट लाइक आई एम गोना डाई एंड वॉट एक्चुअली हैपेंड. बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, बहुत सारा ट्रिगर्स होने वाला है. सो इफ़ यू आर समबडी हु इज़ नॉट फीलिंग मेंटली ओके राइट नाउ, ये वीडियो स्किप कर देना. बाद में देखना जब तुम अच्छा फील कर रहे हो, बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ ट्रॉमा. आई एम गोना टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ सैडनेस एंड थिंग्स जो मैंने अभी एक्सपीरियंस करी है रिसेंटली. तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. एंड आज का स्टोरी टाइम ऐसे होने वाला है कि मैं थोड़ा मेकअप करूँगी और मुझे अच्छा भी फील होगा, और आप लोग के लिए कुछ नया नया मेकअप भी ट्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा बीच में उसके बारे में भी बताऊँगी, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको नीचे टैग कर दूँगी. तो अगर आपको लेने की इच्छा हो या ज़रूरत फील हो तो आप ले सकते हैं. और क्योंकि मैं ऐसे कोई स्टोरी टाइम चैनल नहीं है जो स्टोरी टाइम बता रही हूँ, ना मुझे अभी इस एज में अपने ब्रेकअप्स और अपने रिलेशनशिप्स और अपने उन चीज़ों के बारे में इतना बात करने में इंटरेस्ट है, बिकॉज आई हैव ग्रोन इन लाइफ. आई एम समबडी हु इज़ अ 32-year-old. अभी मैं 18 साल की उम्र में क्या गलती करी थी, 20-22 साल 23 साल, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है कि ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बात करना. बट आई डोंट फील लाइक कि मेरे को ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है. आई वुड रादर लाइक टू डिस्कस मोर अबाउट माइंड सेट, मोर अबाउट ग्रोथ, मोर अबाउट the crisis that happens after 25, after 30, फैमिली लाइफ, बेबी लाइफ, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी. तो आज का इस वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा. लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ प्रियंका. जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद अ मॉइस्चराइज़र, डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी. दिस इज़ बेसिकली अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र एंड ये ना एज अ मेकअप रिमूवर भी काम करता है, बहुत सस्ता भी है. तो इनकेस आपको एक मेकअप रिमूवर स्लैश अब बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र चाहिए, इसको चेकआउट कर लेना. लिंक नीचे डाल दूँगी अमेज़ॉन का. तो बेसिकली मेरे साथ क्या हुआ है ना, मेरे साथ प्रॉब्लम 2022 में मैंने जॉब छोड़ा था ना. हाँ, 2022 से मेरे को प्रॉब्लम है. मेरे को एंग्जाइटी इश्यूज़ है एंड ये मुझे 22 से 23 से 24 नहीं 23 कब से है, हाँ 2022 से है, जून जुलाई से, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी. एंड 2023 से मैं इसका ट्रीटमेंट ले रही हूँ, जनवरी से. अभी 2 साल हो गए मुझे ट्रीटमेंट लेते लेते. मुझे जब ये डायग्नोस हुआ था ना, तो मुझे हेल्थ एंग्जाइटी हुई थी. बेसिकली मेरे को ऐसा फील हुआ था कि मेरा एकदम गला चोक हो रहा है, अभी मर जाऊँगी, सांस नहीं ले पा रही हूँ, पैल्पिटेशंस हो रही है आधी रात 3 बजे, और मैं ऐसे कर रही हूँ लेकिन मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ. एंड एट दैट पॉइंट आई फेल लाइक आई एम गोइंग टू डाई. ठीक है, दैट वाज अ पैनिक अटैक. मुझे लेटर ऑन पता चला. आई वाज वेरी मेंटली डिप्रेस बिकॉज मुझे जॉब छोड़ना था. तो आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि मैं जॉब छोड़ूँ ना छोड़ूँ, बिकॉज तब तक मैं फुल टाइम यूट्यूब नहीं कर रही थी. बट एक मदर भी थी, यूट्यूब भी था, जॉब भी था, तीनों साथ में हैंडल नहीं हो रहा था. और मैं वही चीज़ करना चाहती थी जो मैं अपने बच्चे को लेकर अच्छे से कर सकूँ. मतलब मैं, बच्चा मेरा प्राइमरी फोकस है, काम धंधा बाद में. तो दैट इज़ ऑलवेज बीन माई थिंग. तो आई सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी इशूज़ एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है मेरे को. बट रिसेंटली उसके बाद से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं दवाई ववाई खाती हूँ. आई एम नॉट गॉन फॉर थेरेपी बिकॉज मेरा ऐसे कोई वो वाला प्रॉब्लम नहीं था कि मैं बैठ के रो रही हूँ या दुखी हूँ समथिंग. आई जस्ट ऑलवेज हैड दिस हेल्थ एंग्जाइटी बिकॉज माई चाचू वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. तो होता है ना, किसी को फैमिली में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो तो आप हर समय डरे हुए रहते हो कि वॉट इफ इट हैपन्स टू यू, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, बिकॉज आई वॉज वेरी मच अटैच टू हिम. नाउ ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे एंड वी लॉस्ट हिम. तो वो भी एक बहुत ट्रिगर था. तो मैं बहुत हेल्थ एंग्जाइटी में रहती थी. बट ओवरऑल विद द टाइम आई वॉज फीलिंग बेटर कि ठीक है चलो इट्स ओके. जब आप दवाई लेने लग जाते हो धीरे 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 यू फील गुड. एंड आई हैड नेवर हैड एन इशू कि नहीं मेरे को दवाई नहीं खाना है. आई हैव ऑलवेज बीन ओपन कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आई विल टेक ट्रीटमेंट. जैसे मैं अपने बॉडी के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करती हूँ, वैसे ही मैं अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करती हूँ. तो मैं दवाई खा रही थी एंड एवरीथिंग वाज बेटर. लाइक अगर मैंने 10 mg से स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे 2 साल में वो 2.5 तक आ गया था. मतलब रिडक्शन हो रहा था मेरे मेडिसिन में. नाउ मूविंग ऑन टू द प्राइमर, स्विस ब्यूटी का स्टूडियो फिनिश. बिल्कुल एकदम हुडा ब्यूटी का वो इजी ब्लर है ना, उस टाइप का प्राइमर है ये, बहुत ही अच्छा है. तो बेसिकली सब कुछ सही चल रहा था. कट टू नवंबर. जो लोग भी मुझे जानते हैं या मुझे फॉलो करते हैं दे नो कि आई हैव अ डॉग नेम छोटू पप. ठीक है, एंड ही इज़ करंटली सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर. तो सब कुछ सही था अक्टूबर तक लास्ट ईयर के. आई वॉज हैप्पी, सब कुछ ठीक था. थोड़ा सा स्ट्रेस था बिकॉज मैं गुड़गांव छोड़ने वाली थी. दोज हु डोंट नो वाई आई लेफ्ट गुड़गांव, आई हैव टैग द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेरा लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो वही था. और मैं एक Tier 2 छोटे से शहर में क्यों मूव हो गई, सब कुछ उसमें मैंशनड है, वो आप देख सकते हो. बट जब से छोटू का किडनी डिजीज़ अक्टूबर में हमारे शिफ्टिंग से पहले डायग्नोस हुआ, आई
आई लाइक ब्रोक इनटू थाउजेंड्स ऑफ पीसेस बिकॉज जो भी एक डॉग रखता है और जो लोग उसको अपना फैमिली ट्रीट करते हैं दे वुड नो कि आपके लिए आपका डॉग कितना इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे लिए भी है। और मेरे लिए मेरी जान है। मतलब मेरी बेटी, मेरे को हमेशा सब कोई बोलता है कि तू तो अपनी बेटे से ज़्यादा अपने डॉग को प्यार करती है, क्योंकि मैं सबको बोलती हूँ कि ही इज़ माई फर्स्ट बॉर्न, आई डोंट ट्रीट हिम लाइक अ डॉग। मेरे लिए वो मेरा बच्चा है। मैंने उसको तब पाला था जब मैं 22-23 साल की थी। टुडे आई एम 32 एंड ही इज़ बीन विथ मी ऑल द लाइफ। मतलब जब से मैंने मेरे हस्बैंड को डेट करना स्टार्ट किया था, सिंस देन ही इज़ विद अस। सो फॉर बोथ ऑफ अस ही इज़ आवर लाइफ लाइन। तो जब उसको ये डिजीज़ हुआ, डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया उसका अल्ट्रासाउंड करके कि 15 दिन है इसके पास, वी वर लाइक, उस समय जो मुझे हिट हुआ ना, मेरा मेंटल स्टेट रॉक बॉटम पे हिट हो गया। मुझे इतना रोना आता था, मैं इतना रोती थी, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता था, मेरा सर फटने लगता था दर्द से। मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे दिक्कत हो रहा था, मेरी आंख फड़क रही थी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस से। आई विजिटेड माई साइकोलॉजिस्ट। उन्होंने बोला कि यू आर गोइंग थ्रू दिस ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर फिर से ट्रिगर हो गया है, सो यू हैव टू टेक मेडिसिन। और मेडिसिन का डोसेज बढ़ा दिया। इट वॉज फाइन। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डोसेज बढ़ने की वजह से आई वॉज फीलिंग बेटर। कट टू दिसंबर, जब हमने गुड़गांव छोड़ दिया, वी मूव टू जमशेदपुर वेयर आई लिव राइट नाउ। बिफोर आई मूव आई एम यूजिंग दिस न्यू फाउंडेशन, पहली बार यूज़ कर रही हूँ, फॉरएवर 52 का सेंसेशनल। गॉट इट फ्रॉम अमेजोन एंड जो भी शेड वगैरह है सब कुछ नीचे मेंशन कर दूंगी। कट टू दिसंबर, एवरीथिंग वाज गुड। अभी तक मैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे को कोई इशू है नहीं। बट कट टू दिसंबर, अचानक से आई गेट टू फील लाइक मुझे ऐसे अकेले बैठे बैठे रोना आने लग गया 3rd वीक ऑफ दिसंबर के अराउंड। एंड ये वो टाइम था जब मेरा लाइफ में इतना बड़ा स्विच हुआ कि मैंने एक शहर छोड़ के दूसरा शहर चुना। उस समय आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन। प्लस आते ही आई फेल्ट वेरी लोनली बिकॉज आई डोंट हैव फ्रेंड्स हियर। आई डू हैव माई फैमिली हियर, बट कोई दोस्त यार यहाँ पे नहीं थे, तो आई वॉज फीलिंग वेरी लोनली। जो सेपरेशन एंग्जाइटी होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। तो ओवरऑल उन चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। बट यहाँ पे आने के बाद से मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि मैं बैठी हूँ बिल्कुल और मुझे रोना आ रहा है, मैं अकेली बैठी हूँ, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है। बिकॉज ऐसे राज बहुत टाइम देता है मुझे हमेशा, बट इस टाइम पे राज का इतना वर्कलोड था दैट ही barely गॉट टाइम टू टॉक विथ मी एंड ही वॉज द ओनली फ्रेंड आई हैड हियर। बिकॉज यहाँ पे और कोई था नहीं। एंड आई मतलब जितने मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स तो मेरे बहुत कम ही थे स्कूल के, 2-3 जो थे वो भी बाहर ही रहते हैं, और बाकी किसी से मेरा इतना टच है नहीं। आई एम अ वेरी सेलेक्टिव पर्सन। मुझे फ्रेंड्स बहुत सेलेक्टिव ही पसंद आते हैं। मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ फ्रेंड्स के मामले में। तो ऐसा नहीं कि मैं बाहर निकलूँगी रास्ते में घूमते घूमते मैं 4 फ्रेंड्स बना लूँगी, नहीं। आई एम नॉट दैट पर्सन। आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। पहले मैं बहुत फ्रेंडली थी, बहुत ऐसे करती थी, बट आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। तो मुझे बहुत रोना आने लग गया। रिमेंबर दिसंबर एंड में आई वेंट टू हैदराबाद टू माई सिस्टर जस्ट टू रिवाइंड माई सेल्फ। 4 दिन का एक ट्रिप लिया था मैंने। एंड आई रिमेंबर मैं उसके साथ बोलिंग गई थी और हम लोग बोलिंग कर रहे थे। एंड द मोमेंट शी वॉज प्लेइंग एंड आई वॉज अलोन, आई फेल्ट लाइक आई क्राई, और मेरे आंखों में आंसू आ गया। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ये नॉर्मल नहीं है, कि सब कुछ ठीक है, मैं बोलिंग करने आई हूँ, एक मॉल में हूँ, मैं शॉपिंग कर रही हूँ, सब कुछ ठीक है, एंड आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग। एवरी सेकेंड मिनट आई एम फीलिंग लाइक आई एम अपसेट, देयर इज समथिंग वेरी बैड हैपनिंग टू विथ मी। बट ऐसा कोई दुखी होने का रीज़न नहीं था। स्टिल आई वॉज फीलिंग दिस वे। तो आई गॉट रियली वरीड एंड आई थॉट कि मैं घर जाके इस चीज़ का इलाज करूँगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन, इट इज़ अ वेरी नाइस, ईजी टू ब्लेंड, मीडियम कवरेज काइंड ऑफ अ फाउंडेशन, नॉट वेरी फुल कवरेज। और मेरे को ऐसे ही पसंद है, आई डोंट लाइक फुल कवरेज की फाउंडेशन। इसी का ना मैंने कंसीलर भी लिया है, तो इसको हम यूज़ करने वाले हैं। सो आई फेल्ट लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मी, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ सपोज टू हैपन। एंड मैंने सोचा था कि मैं वापस आके अपना ट्रीटमेंट कराऊंगी। एंड इतना मैं ऐसे ख़राब फील कर ही रही थी। एंड दैट मोमेंट, रात जैसी मैं वापस आई, मैं 30th को वापस आई थी क्योंकि 31st को न्यू ईयर था एंड आई वांटेड टू बी विथ राज एंड आशवी एंड ईयर विथ माई किड्स, विथ माई फैमिली। तो मैं अपनी बहन को छोड़ के वापस आई। 31st को हमने न्यू ईयर मनाया एंड फर्स्ट ऑफ जैन राज लेफ्ट फॉर फिलीपींस। तो वो जो मैं ऑलरेडी परेशान थी और मुझे आकर उससे बात करना था ऐसे बैठ के, और मुझे अपना दुख उससे शेयर करना था, और 1 महीने से क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं दे पा रहा था उस टाइम पे काम के वजह से। अदरवाइज उसको अगर 1 मिनट भी मिले ना, ही इज़ द पर्सन हु विल स्पेंड दैट 1 मिनट विथ मी। ही डज़ नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स विथ लाइफ। ही इज़ लाइक, उसको थोड़ा भी फ्री टाइम मिलेगा ना, ही लाइक चलो तुमको घुमा के लाता हूँ, चलो तुम्हें खिला के लाता हूँ, ऑलवेज ट्राइंग टू चीयर मी अप, ऑलवेज ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। सो मुझे पता है कि वो मुझे जानबूझ के अवॉइड नहीं कर रहा है, बट उसका काम उस समय ऐसे था। एंड ही वेंट टू फिलीपींस एंड आई फेल्ट सो
एंग्शियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो अलोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पहले तो 3-4 दिन मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम एज मच। बट एक पॉइंट पे मैं इतना अकेला फील करने लग गई थी, क्योंकि 1 महीना हो चुका था मैं यहाँ पे मूव हुए हुए, एंड आई वॉज ऑल अलोन एंड आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट एबल टू टॉक टू एनीबडी, जबकि मेरी मम्मी पापा मेरे आसपास थे, एंड आई डिड नॉट फील लाइक टॉकिंग टू देम। एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज लाइक क्राइंग लाइक क्रेजी, बीइंग अपसेट, फाइटिंग विथ हिम ऑन द फोन। मतलब, और ऐसा नहीं कि हम कोई, हमारे बीच में कोई ट्रस्ट इशूज और समथिंग, वी हैव बीन अराउंड विथ ईच अदर फॉर 9 years नाउ, एंड ट्रस्ट इशू इज़ द लास्ट थिंग वी हैव विथ ईच अदर। कभी भी ऐसा कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट टच वुड, तू मैं सब में होती है, ओपिनियंस का डिफरेंस सब में होता है, बट ऐसे कोई मेजर डिफरेंसेस हम लोग में कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं थे। तो ये सब इश्यूज नहीं थे, बट आई रियली एट हिज हेड अप एंड आई रियली फक्ड हिज होल ट्रिप। आई वाज लाइक ऑन हिज माइंड ऑल द टाइम कि तुम मेरे से बात नहीं करते, तुम मेरे से प्यार नहीं करते, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, ये वो। एंड आई एम सेइंग ऑल दिस आफ्टर 9 years ऑफ बीइंग टुगेदर, कैन यू इमेजिन? सो आई रियली न्यू दैट इस पॉइंट पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड द मोमेंट राज केम बैक, ही डिसाइडेड टू टेक मी टू द साइकियाट्रिस्ट। तो मेरे को अच्छे से याद है, फिर हम लोगों ने कुछ दिन बाद साइकियाट्रिस्ट के पास जाना डिसाइड किया। एंड बिफोर दैट अ न्यू कॉम्पैक्ट दैट आई एम ओपनिंग, मार्स का 0 ऑयल। क्या पैकेजिंग है भाई साहब, सस्ता में मस्त एकदम, क्या सुंदर पैकेजिंग है। तो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स। पफ्स मैं कभी यूज़ नहीं करती, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द पफ, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ द ब्रश। ओके, तो कंसीलर मेरे को बहुत अच्छा लगा बाय द वे, वेरी लाइट वेट एंड गुड कवरेज। तो अरे भाई, ये पाउडर काफ़ी अच्छा कवरेज वाला है यार, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट इट। फाउंडेशन कंसीलर सब अच्छे से ब्लेंड तो हो गया है, नाइस। चलो, तो इफ़ यू लुक एट इट, लाइक बहुत अच्छा कवरेज है, इट्स गिविंग कवरेज। मतलब ये वैसा वाला कॉम्पैक्ट नहीं है जो मतलब बस लगा लिया ऐसे गायब हो गया, नहीं, इट्स गिविंग कवरेज। कैन यू सी, इट्स गिविंग कवरेज। तो he took me to the psychiatrist here, and when I explained my symptoms to him, like कि मैं अकेले बैठ के ऐसे रोने मेरे को आता रहता है, and I'm always upset, I don't feel like doing anything, I don't feel like doing videos। इसलिए आप देख रहे होगे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मेरी लाइफ में इतना कुछ हो रहा था, ये शिफ्टिंग, मैं इसका अच्छा से मनी मिंट कर सकती थी, कंटेंट बना के दे सकती थी, पूरा एकदम अपनी लाइफ को मोनेटाइज कर सकती थी। बट मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस समय इतना ख़राब था कि मेरे को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, एंड आई वॉज नॉट अप फॉर एनी थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ माई पॉइंट। तो द डॉक्टर हर्ड एवरीथिंग एंड ही सेड कि तुमको है डिप्रेशन एंड वी हैव टू ट्रीट यू फॉर दैट। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। जनरली साइकियाट्रिस्ट ना डोंट टॉक दैट मच, दे जस्ट टेल यू कि ओके 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 ठीक है, ठीक है, ओके, आई एम गिविंग यू मेडिसिन फॉर डिप्रेशन। सो then I knew that apart from this anxiety disorder that I have depression as well, and this was like coming back to me as a storm, क्योंकि मेरे को याद है 2014, 13, 12 के अराउंड भी मैं क्लिनिकल डिप्रेशन से डायग्नोस थी। आई हैड अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप, जिसके बारे में मैं जोश टॉक्स में बात कर चुकी हूँ। सो इन केस यू हैवंट सीन दैट वीडियो, जोश टॉक्स आशा के पेज पे वो वीडियो है अवेलेबल। पॉइंट पे आई एम नॉट गोइंग बैक देयर, बट इट हिट मी लाइक अ स्टॉर्म that I have depression। एंड मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हुई, मैंने 3-4-5 दिन दवाइयाँ खाई, बहुत नींद आ रही थी भयंकर, एंड इमीडिएटली फेल्ट लाइक कुछ दिन मैंने दवाई खाई एंड आई फेल्ट बेटर। और फिर मैंने खुद से सबसे बड़ी गलती करी, मैंने दवाई छोड़ दी, बिकॉज आई फेल्ट लाइक अब तो मैं खुश हूँ, अब तो मुझे दुख ही नहीं हो रहा है। बाय द वे, आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52 फ्यूजन ब्रॉन्जर, एंड इसका भी मैं लिंक वगैरह दे दूँगी। सारा नए प्रोडक्ट्स है, फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट, माई फेस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आई फील इट्स लाइक कूल, वार्म, वेरी वार्म, सो इट्स अ नाइस ब्रॉन्जर। तो आई फील लाइक अब तो मैं ठीक हूँ, और मैंने सारी दवाई छोड़ दी, और मैंने किसी से कुछ पूछा भी नहीं। एंड यही तो होता है, जब आप दवाइयाँ लेते हो यू फील वेरी गुड, एंड द मोमेंट यू लीव इट यू फील फक्ड अप। तो मेरे साथ यही हुआ, एंड मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, एंड कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। बट रिसेंटली, हफ्ता 10 दिन पहले, सडनली मुझे अस्थमा, जब से मैं जमशेदपुर में आई हूँ, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अस्थमा मेरे को बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मेरे को, जो लोग अस्थमा से सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि एक स्ट्रेस इंड्यूस अस्थमा भी होता है, आपको एकदम से बहुत अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बीच बीच में हो रहा है, बीच बीच में ठीक हो जा रहा है। अभी मैं एकदम ठीक थी, एकदम अचानक से मेरे को दोपहर में बहुत खांसी आने लग गई, एंड हम लाइक सांस नहीं आ रही, और मैं अपना इन्हेलर ढूंढने लग गई। मुझे मेरा इन्हेलर कहीं नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैं बहुत दिन से यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ मेरे को डेली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, नो, देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम वेरी स्ट्रेस्ड एंड इट गेट्स इंड्यूस्ड, एंड कभी कभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, एंड आई एम लाइक
अस्थमा मेरे को पंप नहीं मिल रहा। उस टाइम पे मेरा एंजाइटी अटैक आया ना, आई फेल्ट लाइक पंप मिला, मैंने लिया और मेरा हार्ट बीट रेस करने लगा। और ऐसे होता ना, हाथ ऐसे ऐसे काँप रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे। और राज मेरे को पूछा, मैं अभी खाना नहीं खा पाऊँगी। आई वाज टॉकिंग लाइक दिस एंड एट दैट मोमेंट ही रियलाइज्ड आई एम नॉट ओके। ही केम टू मी, ही जस्ट काम्ड मी डाउन बिकॉज ही नोज़ कि वो मेरा मेडिसिन है। एंड जस्ट बाय होल्डिंग हिज हैंड एंड ही जस्ट बीइंग अराउंड मी मेक्स मी फील वेरी गुड। तो वो पास आया, उसने मेरे को थोड़ी देर काम डाउन किया, बट आई वॉज नॉट गेटिंग बेटर। शाम हो गई, दोपहर से रात हो गई, मैं काँपती रही ऑल द टाइम। आई फीलिंग लाइक अभी मेरे को कुछ हो जाएगा, अभी मेरे को कुछ हो जाएगा। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग कि ये क्यों हो रहा है। एंड दैट इज़ बिकॉज आई लेफ्ट माई मेडिसिन। एक मेडिसिन जो एंजाइटी का चल रहा है वो मैं छोड़ती नहीं हूँ कभी, क्योंकि मैं जब भी छोड़ती हूँ मेरा हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है एंड जो भी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाय द वे, आई एम यूजिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग सस्ता सुंदर टिकाऊ फॉरएवर 52 का शीक ब्लश। द शेड इज फ्लावर हॉर्न। यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका एक दूसरा शेड मेरे पास था, आई गॉट इट अगेन। ब्यूटिफुल ब्लश। सो 2 दिन ऐसे निकल गए एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू टू ट्रीट दिस ऑल अप। बिकॉज राज बोल रहा है डॉक्टर के पास जाना, मैं बोल रही नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मुझे लग रहा है अभी पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरा लंग ख़राब हो गया है, या डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रन आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड आई वाज लाइक नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं आना है। एंड ही वाज लाइक चलो डॉक्टर के पास। आई वाज लाइक नहीं। एंड थर्ड डे जब आया ना, आई थॉट कि काम करती हूँ, ये ठीक नहीं हो रहा है, पैल्पिटेशन मेरे चले ही जा रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग ओके। मतलब शाम होते हम लाइक मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा है, हर चीज़ में मेरा हाथ काँप रहा है, कुछ भी पकड़ रही हूँ हाथ ऐसे ऐसे हो जा रहा है। एंड दिस इज जस्ट लाइक 5-6 days बैक। एंड देन I thought कि let me start my depression medicines again. I don't know if it's happening because of that or not, but let me start my depression medicines again. And I just took out the medicine, had it. Next day, I did not shake. I was better. And then I realized maybe this is because of the depression. Maybe I realize I'm very happy, I'm fine, सब कुछ अच्छा चल रहा है, but maybe because of that depression I'm feeling this way. और मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है because इस दौरान में फिर छोटू बीमार हुआ था। हाँ बहन, कमर में चीख आ गई है। थोड़ा सा गरम सेक कर ले, गरम हॉट बैग है। हाँ एंड या ठीक है। तो अभी एक मैं नया किट यूज़ करने वाली हूँ जो कि बहुत अफोर्डेबल है और इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। मेस्मराइजिंग किट है, इसमें आईलाइनर है, काजल है, आईब्रो पेंसिल है, मस्कारा है, एंड एवरीथिंग इज़ फॉर लाइक 450 रुपीज़। तो सब कुछ है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई इट आउट। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि जो मेरे साथ जो भी ये रिसेंटली हुआ, दैट आई फेल्ट लाइक अगेन कि मैं मर जाऊँगी। एंड माइंड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज फीलिंग सो बैड कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र करते हैं ना, उन्हीं को पता है। आप हर टाइम शिवर कर रहे हो, आपकी आवाज़ हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है अभी आपको कुछ हो जाएगा। दैट फीलिंग इज़ वेरी बैड। तो मैं इसका ले रही हूँ ब्राउ पेंसिल। एंड तो उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मुझे दवाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। आई स्टार्टेड माई मेडिसिन अगैन। एंड अभी फ़िलहाल 3-4 दिन से आई एम टेकिंग माई दवाइयाँ एंड आई एम फीलिंग बेटर। इट ओनली गेट्स ट्रिगर्ड आई थिंक व्हेन छोटू स्टार्ट्स बिहेविंग ख़राब, मतलब उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। Otherwise I'm fine. So I realized that my anxiety and the depression I have right now is related to छोटू, to the fear that अगर उसको कुछ हो गया तो मैं उसके वो नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊँगी। Because this dog is a crazy dog and I love him like anything. मैं उसका ध्यान पहले रखती हूँ, मैं अपनी बेटी का ध्यान बाद में रखती हूँ जिसको मैंने अपने पेट से निकाला है। But that's how you don't differentiate between your 2 kids. Like I don't. यही बैठा है बाहर रूम के। तो दैट्स माई सिचुएशन राइट नाउ। दवाइयों पे हूँ, ठीक रहने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही है, बट इट्स ओके, वी विल फाइट दिस, वी विल कम आउट ऑफ इट। आई नो आई एम स्माइलिंग एंड टॉकिंग लाइक कुछ भी नहीं है, बट आई सफ़र अ लॉट फ्रॉम दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस माई वर्क हैज़ गॉटन हैम्पर्ड सो मच, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग्स बहुत डिप हुई है, मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ख़राब हुई है। मेरी जब आप अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते हो ना, तब आप सब कुछ आपका करने का मन करता है, आपका वीडियोस बनाने का भी मन करता है, आपका सब कुछ करने का मन करता है, आप क्रिएटिव भी फील करते हो। बट जब आप इतने ख़राब स्टेट ऑफ माइंड में होते हो ना, जब आप एकदम भी अच्छा फील नहीं करो तो ना वीडियोस बनाने का मन करता है, ना कुछ करने का मन करता है, ना कोई आइडियाज़ आते हैं, ना कुछ भी अच्छा लगता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गेट बेटर फॉर माई सेल्फ, फॉर माई किड्स एंड फॉर द वर्क आई डू, बिकॉज ये नहीं होगा तो क्या होगा। मेंटल हेल्थ इलनेस इज़ नॉट समथिंग एवरीबडी टॉक्स अबाउट, बट इट्स समथिंग दैट रियली बड़ा ख़राब है यार, बड़ा ख़राब है। बाय द वे हाइलाइटर बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। 500 रुपये के नीचे बॉम्ब हाइलाइटर है, जाके ले लो, देखो कैसा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एंड मैं अभी ये लाइनर यूज़ करने वाली हूँ, ये मेस्मराइज किट में ही था।
So mental health issues are something like it's very important to actually look into it, talk about it. The feeling of always feeling like कि अभी मैं मर जाऊँगी is not pleasant. And if you are somebody जिसको ऐसे feel होता है, जिसको ये चीज़ें affect करती हैं, please मेरे को बताओ. बहुत बार since I'm 32 my family tells me कि you should have another kid. आशवी अभी 4 years की होने वाली है, it's the good time, go ahead and have another kid. And सच बताऊँ, I'm not sure if I want to have another kid or not. I am not dismissing the idea कि मेरे को एक और बच्चा करना है कि नहीं करना है. I'm not sure. मेरे को नहीं पता कि मुझे करना है कि नहीं मुझे नहीं करना है. मैं ऐसे भी नहीं हूँ कि मेरे को 100% है कि नहीं करना है, और मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे 100% है कि मुझे करना है. But exactly क्या है? If you want that video, that what do I feel about a second child, and what is my take when am I going to have my second child, or whether I'm going to have it or not, or what are my plans. If you want to know that, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. I'm sure I will surely share it with you because मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके. जब आप लोग मेरी बात को सुनते हो, रिलेट करते हो, या मुझसे कुछ भी थोड़ा सा सीखते हो, या मुझे कुछ बोलते हो, तो मैं आप लोगों से सीखती हूँ. फील्स वेरी गुड. मैं इस वाले आँख का लाइनर करके आई विल बी बैक. वेरी नाइस लाइनर फॉर द प्राइस. डेफिनेटली ले लेना आप लोग ये वाला किट. अगर काजल, लाइनर, ब्राउ पेंसिल, मस्कारा सब चाहिए तो मस्कारा लगाने वाली हूँ थोड़ा सा. और इसको सबको लिंक कर दिया मैंने नीचे. इन केस यू वांट टू बाय यू कैन. इफ़ यू डोंट वांट टू बाय कोई बात नहीं, यू कैन सेव इट टू योर कार्ट एंड बाय इट लेटर व्हेनेवर यू हैव द नीड. मस्कारा डिसेंट है, कुछ बहुत ऐसा नहीं है मैजिकल. इट्स अ डिसेंट मस्कारा फॉर द प्राइस. एंड ठीक है. माई पर्सनैलिटी हैज़ चेंज्ड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. पहले मैं इतनी बातू नहीं थी कि बक बक के सबका दिमाग चाट देती थी. अभी मैं इतनी शांत हो गई हूँ बिकॉज ऑफ माई मेंटल हेल्थ की. मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ, जिससे बात ही नहीं करती हूँ ज़्यादा. बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं मेरी मम्मी के साथ, मेरे सास बहू वाला आर्ग्यूमेंट्स जो मेरी सास के साथ मेरे कभी नहीं हुए. बट मेंटल हेल्थ इशूज़ की वजह से ऐसा होता है. बट ठीक है, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एंड आई गेट बेटर. एंड फॉर दैट मैं सिर्फ दवाइयों पर डिपेंड नहीं कर रही हूँ. आई स्टार्टेड जिम, तो आई एम एक्सरसाइजिंग. उससे आप अच्छा फील करते हो, यू फील गुड, तो दैट इज़ गोइंग डेफिनेटली हेल्पिंग मी. एंड आई एम ट्राइंग टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो. आई एम ट्राइंग पेंटिंग एंड ऑल, जो कि मुझे रिक्रिएशनल चीज़ों में हेल्प करे. तो ये सारी चीज़ें मेरी कर रही हैं. दैट इज़ माई करंट लाइफ अपडेट. विद दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई अ लिपस्टिक विच इज़ पक्का ड्यूप ऑफ मैक रूबी वू पिलग्रिम का रूबी रिवॉल्ट. तो ये चेकआउट कर सकते हो. एकदम मैक का रूबी वू का 100% ड्यूप है ये. एंड आई एम रेडी. और वैसे मुझे भी जाना है होली की पार्टी में मेरे नानी घर. तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. फील गुड अबाउट यू. इफ़ यू नॉट फीलिंग गुड, गो टू अ साइकेट्रिस्ट, मीट अ थेरेपिस्ट. जिससे भी आपको मिलना है, बात करना है, प्लीज़ सीक हेल्प. बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है, फ्री हेल्पलाइंस है. अगर आप मेंटल हेल्थ इशू से फेस कर रहे हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है कि आप नॉर्मल नहीं फील कर रहे हो, आपको कुछ गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्प लीजिए. बहुत हेल्प अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अपना ध्यान रखिए. आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे. और जैसे भी मेरा अप डाउन होता रहता है, मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट टॉपिक वुड यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट, द बेबी वन और सम अदर वन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.